पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने मस्जिद में की बैठक। अखिलेश की इस बैठक के बाद हंगामा मच गया है। संसद भवन के पास मस्जिद में अखिलेश की बैठक हुई थी। बीजेपी ने मस्जिद में अखिलेश की बैठक पर सवाल उठाए। अखिलेश ने मस्जिद को अपना सपा कार्यालय बनाया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा का कार्यालय बनाया है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने विरोध का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल संसद भवन के पास मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। अखिलेश यादव ने कल संसद सत्र के बाद पार्टी नेताओं और सांसदों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में डिंपल यादव भी मौजूद रही। उनका सिर भी ढका हुआ नहीं था, जिसको लेकर बीजेपी मोर्चा ने बवाल शुरू कर दिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया। सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी को, जो मस्जिद के इमाम भी हैं, वो भी बैठक में मौजूद थे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इस मुद्दे पर 25 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करेगा। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मस्जिद में नहीं, नदवी के घर में मीटिंग हुई है। तो मस्जिद में सपा की मीटिंग को लेकर संग्राम तेज हुआ है। संसद के पास मस्जिद में अखिलेश ने बैठक की है। बीजेपी ने मस्जिद में सपा की बैठक पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने मस्जिद को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बनाया। इस पूरे विवाद पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। मस्जिद में हुई मीटिंग में डिंपल यादव भी मौजूद थी। डिंपल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। में सरकार की भी साजिश लग रही है कि कहा अपने आप को वो पिछड़ता हुआ महसूस कर रही है बिहार में। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। आप तो मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके बात चले जाते हो पूजा के लिए, मिलने के लिए, तो आप दूसरे को, वो मस्जिद, हमारे सांसद भी हैं, मस्जिद के इमाम हैं, बारिश हो रही थी, वो अंदर कमरे में बैठ गए, जा करके बाहर निकल रहे थे, अंदर कमरे में बैठ गए, तो इसमें उनको क्यों इतनी परेशानी हो रही? भाई आपको नमाज़ पढ़नी है, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, आपको भी कमरे में बैठना, उनके कमरे में बैठ जाओ, उसमें आपको इतनी परेशानी क्यों हो गई? हर चीज़ को मुद्दा किस बात के लिए बना रहे भाई आप? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, कोई भी जा सकता है। जिस मस्जिद में इस मीटिंग को किया गया था, वहीं से हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है संसद भवन के पास वाली, जहां पर कल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक पार्टी की मीटिंग रखी थी। देखिए,
बीजेपी ने इस पर बहुत ही एक मोर्चा खोल दिया है। उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव ने एक मस्जिद को समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना दिया है। इस मस्जिद में एक मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि राज्यसभा के सांसद हबीबुल्लाह, और वो भी इस मस्जिद के इमाम हैं, वो भी यहाँ पर थे इस मीटिंग में, और इस मस्जिद के अंदर जो मीटिंग हुई वो इस पर पूरी तरीके से बीजेपी ने विरोध जताया है। एक बात और इसमें यह है कि डिम्पल यादव भी उनके साथ आई थी यहाँ पे। हालांकि महिलाओं का प्रवेश अलग तरीके से होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने अपना सिर नहीं ढक रखा था। मस्जिद के अंदर जाने के लिए आपको हिजाब पहनना पड़ता है या सिर ढकना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल सामने आया था कि आखिर डिम्पल यादव यहाँ क्यों आई और उन्होंने हिजाब क्यों नहीं पहना या फिर उन्होंने अपना सर क्यों नहीं ढका। तो जमात सिद्दीकी जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं, उन्होंने ये बात की है कि समाजवादी पार्टी को कोई भी मीटिंग करनी है तो वो अपनी पार्टी अध्यक्ष कार्यालय में जाकर के करें। आखिर मस्जिद में मीटिंग करने का क्या मकसद है, इसको लेकर के एक बड़ा विरोध है। और 25 जुलाई को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इस पर एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रही है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। इस मुद्दे पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। जो फोटो दिख रहा है विजिट में, ऐसे बैठकर कोई चर्चा नहीं करता। अखिलेश यादव जी जा सकते हैं मस्जिद में, कोई मुझे इतराज नहीं है, मैं उनका स्वागत करता हूँ जाने पर। और सिर्फ मस्जिद में जाएं क्या, मुसलमान उनको जितना वोट देकर जिंदा रखा है वो 2 रकात नमाज शुक्राना भी अदा कर लें खुदा का, क्योंकि वो मुसलमानों के भरोसे चल रहे। मुझे आपत्ति इस बात की है कि जो वो अपनी पत्नी को लेकर गए, हम सब जानते हैं कि मस्जिद के अंदर मर्द औरत साथ नहीं बैठते हैं, साथ बैठना वर्जित है। उस मस्जिद में हमारी बहनों को बैठने के लिए ऊपर व्यवस्था की गई है, नीचे मर्द लोग बैठते हैं। वहाँ वो मेंबर जो पवित्र स्थान है, जैसे हमारे हिंदू भाइयों में गर्भगृह होता है, वैसे वो पवित्र स्थान मेंबर जहाँ बैठकर वो धर्म की बात करते हैं इमाम साहब, वहाँ ले जाकर बिठाया। और हमारी जो डिम्पल यादव जी हैं वो उनके सर खुले हुए थे। ये कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का अपमान है, और इस्लाम कानून जो है उसका जो है ठोकर मारना है। ये अखिलेश यादव की मानसिकता जो बता रही है कि उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि मुसलमान का इस्लाम, इस्लामी कानून वो सब जेब में रखते हैं। और मुझे ताज्जुब लग रहा है इस बात का कि इस मुद्दे पर धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं, चाहे हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे अवैसी जी हैं, चाहे मदनी जी हैं, चाहे जो सबसे बड़ा ठेकेदार खुद को कहता है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कोई बोल नहीं रहा है। और मुझे सुनने में आया है कि जो इमाम साहब हैं जो अभी सपा के सांसद हो गए, महिबुल्ला नदवी जी, वो कहते हैं कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा महिलाओं को आगे लाने की बात करती है। अगर ये ठीक है, साथ बैठ सकते हैं तो ठीक है। हम भी आपके पास निवेदन भेजे हैं, हम भी अपने कार्यकर्ताओं के भाई साथ वहाँ बैठकर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि वो पवित्र स्थान है, बहुत पुरानी मस्जिद है, जाहिर सी बात है सबकी लालसा होगी। हम भी आना चाहते हैं, हमने आपको चिट्ठी भेजा है कि आदरणीय इमाम साहब हम भी आना चाहते हैं। 25 तारीख को जुमा है, जुमे के बाद हम भी अपनी बैठक कर लेंगे। और फिर हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी जो बैठक होती है वो वंदे मातरम से शुरू होती है। जब हम वंदे मातरम गाएंगे तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, तब भी आपका उतने बड़ा दिल होना चाहिए जब आपने हमारी डिम्पल यादव जी को वहाँ पर साड़ी और ब्लाउज बिठा दिया। तो ये जो दोहरी आपकी नीति है, ये कहीं ना कहीं मुसलमान देख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी और आपका जो अखिलेश यादव जी का जो पद है वो मुसलमानों को उन्होंने खरीद लिया है, तो मुसलमान को उन्होंने सबको नहीं खरीदा है, उन मुसलमानों को खरीदा है महिबुल्ला नदवी जैसे मुसलमान, जिनको सांसद बनाकर अपने जेब में रखते हैं। सारे मुसलमान अखिलेश जी आपके जेब में नहीं है। इस इस्लाम के अपमान का हम आपको सबक सिखाएंगे, और देश भर का सब मुसलमान आपके इसके खिलाफ है, आपका विरोध करता है, आपकी मजम्मत करता है, और इसकी सजा आपको मिलेगी। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता लाइव जुड़ रही हैं। दृष्टि, अभी सिद्दीकी साहब के साथ जो आपने वार्तालाप की थी, जो उनका बयान लिया था, वो हम दर्शकों को सुनवा रहे थे। सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन करेगी। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से आप समाजवादी पार्टी के जरिए विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी?
देखिए बिल्कुल जो जमाल सिद्दीकी जी हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका यही कहना है कि जिस तरह डिम्पल यादव वहां गई, क्योंकि देखिए महिलाओं का जो प्रवेश होता है वो अलग पीछे वाले द्वार से होता है, अलग जगह, वो कभी मर्दों के साथ वहां पर नहीं बैठ सकती हैं मस्जिद में एक जगह, क्योंकि वो गई, उन्होंने इस नियम को तोड़ा है, धर्मों के नियम को तोड़ा है, इसीलिए वो साड़ी पहन के गई, उनका सिर ढका हुआ नहीं था और उनके बॉडी के कई पार्ट्स दिख रहे थे, हालांकि जो कि ये कहा जा सकता है कि पूरा बंद होना चाहिए अगर महिला वहाँ जाती है नमाज के लिए या वहाँ पे अंदर प्रवेश करने के लिए मस्जिद में। तो उन्होंने यही कहा कि अब 25 तारीख को हम वहाँ पर जाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे और हमने उनको चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि हम भी वहाँ पर एक मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल को राजनीतिक उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जो उन्होंने किया, भले ही वो राज्यसभा सांसद हैं लेकिन वो इमाम हैं, उनको पार्टी मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। वहीं हमारी नदवी जी से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि वो जस्ट एक संसद भवन के पास की मस्जिद है, हमारे बुलावे पे वो आए थे, जस्ट विजिट के लिए आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए पिक्चरों में साफ देखा जा सकता है कि डिम्पल यादव वहां पर हैं और वो वहीं बैठी हैं जहां पर सब सांसद बैठे थे, अखिलेश भी वहीं पर बैठे हुए थे, एक पार्टी के सभी सांसद थे, एक मीटिंग जैसी दिख रही है और उन्होंने इस बात से मना किया है। लेकिन अब फिलहाल बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा है कि हम भी वहां जाएंगे, हम महिलाएं वहां जाएंगी, फिर हम भी जीन्स और स्कर्ट में जाएंगे अगर डिम्पल यादव इस तरह से गई हैं तो। फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग इनवाइट करते हैं, लोग बुलाते हैं, तो हो सकता है कि चूंकि नदवी साहब वहां के इमाम हो और बारिश हो रही हो, जिस हिसाब से जिक्र अखिलेश यादव साहब कर रहे थे, तो मीटिंग के लिए बुला लिया होगा, बैठ गए होंगे। जरूरी थोड़ी नहीं कि हर मीटिंग सियासी मीटिंग ही हो। देखिए बिल्कुल यही बात जब हमारी नदवी जी से हुई तो उन्होंने यही कहा था कि संसद भवन है, पास में ही है, समय था बीच में और इसलिए वो हमारे बुलावे पर आ गए थे। ये एक मस्जिद के साथ बगल में यहाँ पर कब्र भी है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत समय पुरानी मस्जिद है और जस्ट विजिट के लिए वो यहाँ पर आए थे। इस तरह इसको एक अलग ही राजनीतिक रंग दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। उनका ये कहना था कि जस्ट मुलाकात के लिए आए थे। लेकिन हर कोई जो ये बयान सामने आया, जो फोटो सामने आई हैं, उसको देखते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा है कि हम 25 तारीख को जाएंगे, वहां मीटिंग रखेंगे, वहां वंदे मातरम गाएंगे, फिर देखते हैं आप क्या करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि हर किसी का स्वागत है, आ सकते हैं, बात करके आए। तो यही एक बात थी जो वहां पर जाकर के मस्जिद में हुई थी। और लेकिन डिम्पल यादव की जो कपड़े पहनकर वो वहां गई थी, साड़ी पहन करके, वो नागवार गुजरा है, उसको लेकर के भी एक बहुत तरीके के विरोध प्रदर्शन के मूड में अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा नजर आ रही है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया दृष्टि आपका जुड़ने के लिए। दृष्टि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। मानसून सत्र के तीसरे दिन बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बीच तीखी नोकझोंक हुई। तेजस्वी यादव ने एसआईआर का मुद्दा सदन में उठाया और पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। इस पर नीतीश भड़क गए और तेजस्वी को लालू राबड़ी के शासन की याद दिला दी। तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर सूची से नाम काटे जाने की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरी लोकतांत्रिक सिस्टम की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाता है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, वो आपको सुनवा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, पहली बात की डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से वो जाएगा डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर? अब तो समय भी खत्म हो गया। कहां से 4.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया।
लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब मिल रहेंगे। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर न बोल रहे हो, क्या है? और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयुषी, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का एक तीखे तेवर ये बताने, समझाने, दिखलाने के लिए बेहद काफी थे कि एनडीए का चेहरा जो होंगे सीएम का वही होंगे। दूसरी अहम बात कि उपराष्ट्रपति वो बनने नहीं जा रहे हैं। और तीसरी अहम बात, तेजस्वी यादव उनके सामने बच्चे हैं। बिल्कुल आशीष, देखिए आज विधानसभा में बहुत कुछ हुआ, लेकिन सबकी नजरें जो थी वो नीतीश कुमार पर टिकी थी, क्योंकि नीतीश कुमार जब आज सदन में अपनी बात रख रहे थे, तेजस्वी यादव को बता रहे थे कि तेजस्वी यादव किस तरह से अनर्गल सवाल जो है, अनर्गल बातें जो है, मुद्दे जो हैं वो उठा रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी आशीष, वो साफ नजर आता है कि जिन सेहतों का हवाला लगातार विपक्ष दे रही है कि नीतीश अयोग्य हैं या इस लायक नहीं है कि वो सरकार चला पाए, इसके अलावा भी उनके रिटायरमेंट की कहानियां, इस तरह की कई चीजें जो थी उन पर पूर्ण विराम लग गया है। नीतीश कुमार के अंदर आज वही ठहराव देखने को मिला जिस तरह से वो हमेशा विपक्ष को अपराध के मामले में और बाकी मामलों में। आयुषी, नीतीश कुमार ने यह भी बता दिया और समझा दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, तो स्वास्थ्य को लेकर अटकलबाजी मत करिए और हमको बिहार से बाहर भी मत भेजिए। बिहार में एनडीए का कोई चेहरा होगा सीएम पद का तो नीतीश कुमार होगा। आशीष, बिल्कुल देखिए आज नीतीश कुमार की बोली तो लोगों ने सुनी ही, लेकिन उनकी शारीरिक भाषा भी बिहार की जनता पढ़ रही थी। ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वही नीतीश कुमार है जिनको विपक्ष जो है अयोग्य करार साबित करने में लगी है। लेकिन नीतीश कुमार तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस अंदाज में, जिस पुराने अंदाज में अपनी बात रख रहे थे, उनके बात करने के, उनके तेवर के, उनके अंदाज से ये जरूर स्पष्ट नीतीश कुमार ने कर दिया है, चाहे उनके सहयोगी दल हो या विपक्षी दल हो, कि नीतीश बिल्कुल ठीक है और नीतीश अब कुर्सी पर से कहीं नहीं जा रहे हैं। और जिस तरह से जो अपराध को लेकर जो तमाम सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर बिहार में बढ़ते अपराध है, उसको लेकर भी नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि पटना में लालू शासनकाल में लोग निकलने में असहज महसूस करते थे, डरते थे। आज वो दिन नहीं है और 20 सालों में बिहार जो भी बदला है वो सिर्फ नीतीश की देन है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से याद दिलाया, महिलाओं को लेकर, यहाँ तक कि पासमानदा मुसलमानों को लेकर भी नीतीश कुमार ने बातों बातों में अपनी बात रख दी। लेकिन आशीष, सबसे बड़ी बात, नीतीश ने तेजस्वी यादव को ये बताया कि तेजस्वी अभी भी बच्चे हैं। नीतीश के खेल में तेजस्वी अभी भी नवसिखिए हैं और उनको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश दरअसल ये इसलिए भी किया जाता है आयुषी, ताकि सामने वाले के कॉन्फिडेंस को तोड़ा जा सके। नीतीश कुमार धुरंधर हैं, वो राजनीति को समझते हैं। मंच भले ही विधानसभा का था, लेकिन वो संबोधित बिहार की जनता को कर रहे थे। अब संबोधन में कितना ज्यादा सफल हो पाते हैं ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन देखना यह भी होगा कि जब 2020 में जो नारा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इस बार किस नारे के साथ एनडीए जो है वो चुनावी मैदान में आती है।